नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू पे। और मैं रामदेव सिंह हाजिर हूँ मई 2021 का दूसरा पार्ट लेके। इट मीन्स 16 मई से 31 मई की करंट अफेयर को लेके एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। इससे पहले का जो वीडियो है पार्ट फर्स्ट 1 से 15 मई का, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाके उसे देखिए, क्योंकि कुछ एक चीज़ें इंटर रिलेटेड है इस वाले वीडियो में भी, क्योंकि पूरा मई है तो मई में 2-3-4 चीज़ें एक साथ हो जाती है। तो स्टार्ट करने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन तो क्या, एक पॉइंट है, एक योजना है, नई योजना है राजस्थान सरकार की। वो योजना कौन सी है? अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। कौन सी योजना है? अंबेडकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाउचर योजना। अब इस योजना के तहत क्या किया गया है, जो आरक्षित वर्ग के बच्चे हैं, कॉलेज के छात्र हैं, एक्चुअली कॉलेज के छात्र हैं, उनको आवासीय सुविधा के लिए वाउचर दिए जाएंगे। क्या बात है? कॉलेज में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको आवासीय सुविधा के लिए वाउचर दिए जाएंगे। उसमें शर्त क्या रखी गई है? 75%, मतलब जो भी लास्ट क्लास अगर 12th पास करके गए हैं या फिर फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर, तो 75% होने चाहिए। टोटल 5,000 छात्रों को मेरिट के आधार पे, फॉर एग्जांपल कि 5,000 बच्चे ऐसे फॉर्म भर देते हैं, आरक्षित वर्ग है सिर्फ, इसमें सामान्य वर्ग नहीं है। 5,000 ऐसे बच्चे फॉर्म भर देते हैं जिसमें से 90% तक 5,000 बच्चे पूरे हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे बच्चों ने फॉर्म भरा कि 90% तक 5,000 बच्चे पूरे हो गए, तो फिर उन 5,000 बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी और वर्ष में 10 माह के लिए डीबीटी वाउचर, मतलब कि 10 महीने के लिए डीबीटी वाउचर दिया जाएगा। 5,000 से 7,000 रुपये तक की सहायता देने का प्रावधान रखा गया है। कितनी? 5,000 रुपये से 7,000 रुपये की सहायता देने का इसमें रखा गया, आर्थिक सहायता देने का रखा गया। क्योंकि इसमें ऐसी बात है कि जैसे कोई बच्चा गया बाहर पढ़ने के लिए तो रहने खाने का खर्चा लगता है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारी बातें की गई है, ये एक योजना स्टार्ट की गई है। अब इसमें एक चीज़ और है, सामान्य वर्ग नहीं होगा, सबसे पहले तो आरक्षित वर्ग होगा। उसके बाद ऐसे आप लोगों को पता होगा या आप लोगों ने सुना होगा कि जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए हॉस्टल बने हुए हैं। ठीक है, जिले में लगभग जिलों में हॉस्टल बने हुए हैं। जो उस हॉस्टल में रह रहा है उसको ये सुविधा नहीं दी जाएगी, जो हॉस्टल में रह रहा है उसको सुविधा नहीं दी जाएगी। सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाएगी, उन्हीं स्टूडेंट्स को दी जाएगी जो मकान किराए पे लेके रहते हैं, उनके लिए है। ठीक है, अब इसमें 7,000 से 5,000 वाला क्या सिस्टम आ गया? 7,000 जो संभाग मुख्यालय पे रहेगा, जैसे राजस्थान में 7 संभाग है, संभाग मुख्यालय पे रहेगा। जैसे बीकानेर हो गया, जयपुर हो गया, कोटा हो गया, उदयपुर हो गया, भरतपुर हो गया, ये संभाग मुख्यालय हैं। अगर जो जो वहाँ रहता है उसको 7,000 रुपये दिए जाएंगे। जो जिला मुख्यालय वाली जगह पे रहता है उसको क्या दिए जाएंगे? 5,000। जिला मुख्यालय सबके अलग है, संभाग मुख्यालय सबका अलग है। तो जो जिला मुख्यालय के आसपास रहेगा उसको 5,000, जो संभाग मुख्यालय के आसपास रहेगा उसको 7,000। और ऑब्वियस सी बात है, किसके द्वारा संचालित की जाएगी? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ये विभाग है, इसके द्वारा इसका संचालन किया जाना है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को, इसमें क्या है कैसा है, सारी की सारी चीज़ें जो भी थी हमने डिस्कस कर ली। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, तो इसको थोड़ा सा घुमा सकते हैं, हो सकता है कि ट्रैवल करने के लिए दी जाए या फिर किस लिए दी जाए, लेकिन ध्यान रखना किस लिए दी जाएगी? आवासीय सुविधा के लिए। किसको दी जाएगी? कॉलेज के छात्रों को, कोचिंग वोचिंग वालों को भी नहीं, सिर्फ कॉलेज के छात्रों को। नेक्स्ट जो योजना है हमारी, बहुत फेमस योजना है, आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। आई थिंक मैंने पहले इसको कवर भी कर लिया है, किसी न किसी लेक्चर में इसको जरूर मैंने कवर किया होगा। तो इस योजना का नाम है चिरंजीवी योजना। राजस्थान की जो महात्मा गांधी जो आयुष्मान भारत योजना थी उसका नाम बदल के महात्मा गांधी किया गया। फिर उसके अंतर्गत एक चिरंजीवी योजना लाई गई। फिर हमारे यहाँ पे राइट टू हेल्थ का भी लाने वाला है। तो चिरंजीवी योजना के लिए क्या है? 5 लाख तक की कैशलेस उपचार की सुविधा है राजस्थान में। अभी मैं बताता हूँ मैं इसको क्यों यहाँ पे एंटर किया है। बताने के देखो एक तो कारण है, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आना है, मान के चलो सबसे बड़े बहुत फेमस योजना है इस साल की, 100% क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। उसके बाद इसके पहले प्रावधान देख लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ मेरे को यहाँ पे इस क्वेश्चन को डालने का मीनिंग क्या था, मतलब क्या था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 लाख तक की कैशलेस सुविधा, ध्यान रखना कितने तक की दी जाएगी? 5 लाख तक की। इसमें किस किस को पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है वो देखना है हमको। इसमें किस किस को पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है, तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, इसको आराम से पढ़ लेना। निःशुल्क श्रेणी में पात्र कौन कौन है, मतलब या फिर प्रीमियम है, उस प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। निःशुल्क में राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो भी पात्र लाभार्थी हैं, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था 2011 में, जनगणना हुई थी, उसके जो भी पात्र परिवार हैं, प्रदेश के समस्त विभाग, बोर्ड, निगम, सरकारी कंपनी में कार्यरत संविदा कर्मी। ठीक है, संविदा कर्मी मतलब जो 1-1 साल के लिए लगते हैं टेंडर पे या फिर ठेकेदार लगाता है उसको। लघु एवं सीमांत कृषक एवं गत वर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार सम्मिलित है। तो ध्यान रखना इसमें कौन कौन है जिनको पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी की ये पूरी लिस्ट है, इसमें किस किस को करवाने की नहीं है। जो अपना
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था, NFSA कहा जाता है जिसको, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिनियम। देन SCCC, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में होता है। इसमें जो भी परिवार है जितने भी ये आपने देखा सरकारी, मतलब एक तरह से कह सकते हो सरकारी अफसर में ऑफिसों में लगे हुए संविदा कर्मी, लघु एवं सीमांत कृषक एवं गत वर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित और असहाय परिवार, तो ये लोग हैं जिनको पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर उसके बाद है फिर जो और लोग हैं उनको 850 रुपये, सिर्फ 850 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम देना पड़ेगा। और कुछ भी होता है तो 5 लाख तक की कैशलेस सुविधा, 5 लाख तक की कैशलेस सुविधा प्रदान की जाएगी। आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन रसीद होना अनिवार्य है। जन आधार कार्ड न होने पर सर्वप्रथम जन आधार नामांकन करवाना अनिवार्य है। तो जन आधार एक योजना लाई थी, ये भी मैंने कवर की थी। तो जन आधार एक कार्ड बनाया जाएगा राजस्थान के निवासियों के लिए जो आधार कार्ड पे होगा। पहले 1 अप्रैल से 10 अप्रैल था, अब इसका 31 मई तक कर दिया गया कि 31 मई तक रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। लाभ कब से मिलेगा? लाभ मिलने की तिथि 1 मई 2021 है। अगर कोई 30 अप्रैल 2021 को बीमार पड़ जाता है तो और उसके 10 लाख रुपए लग जाते हैं तो उसको सुविधा नहीं दी जाएगी। 1 मई के बाद से लाभ मिलना स्टार्ट होगा। उसके बाद ये तो रजिस्ट्रेशन की बातें हैं सारी। तो इसमें मेन चीज़ कितना मिलेगा, कितना प्रीमियम देना है, कौन कौन फ्री में है, किसका सरकार देगी और कब से लाभ मिलेगा? 1 मई से। तो ये सारी बातें इस वाले योजना में याद रखनी आवश्यक है, ज़रूरी है। ठीक है, और इस चीज़ को भी ध्यान रखना, ये जो है नोट कर लेना कहीं पे, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किस किस को फ्री में मिलेगा, किस किस को पैसे में मिलेगा। नेक्स्ट आता है, हाल ही में चिपको आंदोलन के प्रणेता रहे सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है। इनका संबंध कौन से राज्य से है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं बात करूं इस क्वेश्चन के, सुंदरलाल बहुगुणा जी एक बहुत ही अच्छे पर्यावरणविद थे और इनको पर्यावरण गांधी के नाम से भी जाना जाता था। चिपको आंदोलन के प्रणेता रहे थे, चिपको आंदोलन के प्रणेता रहे थे। अब हम बात करें इसके बारे में तो सबसे पहले तो ये उत्तराखंड से रिलेटेड है। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, उत्तरांचल भी कहा जाता था जिसको। तो इसमें क्या हुआ था, टिहरी बांध आप लोगों ने सुना होगा कभी, टिहरी बांध। टिहरी बांध है आई थिंक भागीरथी नदी पे। तो आप लोगों को ये बताना है टिहरी बांध कौन सी नदी पे है, नदी का नाम आप लोगों को बताना है। तो ये टिहरी बांध आंदोलन चलाया था। तो इसके तहत क्या था, पेड़ काटे जाने थे। तो उन पेड़ों को कटने से बचने के लिए चिपको आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया था। पेड़ों को कटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन स्टार्ट किया था 1970 के आसपास। आंदोलन स्टार्ट नहीं किया, सॉरी, यहाँ पे पेड़ों के संरक्षण के से संबंधित आवाज़ उठाई थी कि पेड़ों का संरक्षण करना है। टिहरी बांध आंदोलन के तहत क्या किया, पेड़ों का संरक्षण करना है 1970 में। फिर 26 मार्च 1974, बहुत ही स्पेशल डे है मेरे लिए 26 मार्च। तो इस दिन महिलाओं द्वारा, कहाँ की, चमोली की, चमोली एक जगह का नाम है, चमोली जिला है, चमोली जिले की महिलाओं द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला, क्योंकि राजस्थान में भी एक चिपको आंदोलन चला था, राजस्थान में भी एक चिपको आंदोलन चल था। उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करूंगा और आपको यहाँ पे थोड़ी सी अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। चिपको आंदोलन राजस्थान में किसका नाम आता है यहाँ पे, किसका नाम आता है यहाँ पे? विश्नोई जी का, अमृता विश्नोई, अमृता देवी विश्नोई, जोधपुर से संबंधित थी, मारवाड़ से। अब आप लोगों को ये बताना है कि कौन से शासक के समय ऐसा हुआ था। ठीक है, आपको शासक का टाइम बताना है, मतलब ईयर बताना है और शासक बताना है कि कौन से शासक के टाइम पे मारवाड़ का कौन सा शासक था जब वहाँ पे चिपको आंदोलन चलाया गया था। आई थिंक 363 विश्नोई समाज के जो लोग थे कट गए थे पेड़ बचाने के चक्कर में। तो ये चिपको आंदोलन से रिलेटेड था, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डाला है। उसके बाद एक चीज़ और, चलो एंड में देखेंगे हम। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले, राजस्थान सरकार के द्वारा निम्न में से कौन से जिले में डिजिटल लाइब्रेरी नहीं खोली जानी प्रस्तावित है, नहीं खोली जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे भी घुमा के आ सकता है कि राजस्थान सरकार द्वारा निम्न में से कौन से जिले में डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी। तो इन तीनों में से कोई एक दे देंगे, हो सकता है 1 2 3 करके तीनों दे दें, तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तो इसमें याद रखना बांसवाड़ा, झालावाड़, अजमेर, ये हमको याद रखना है। ठीक है, ये याद रहेंगे तो इसके अलावा हम कोई भी ऑप्शन ओड वन आउट कर सकते हैं, मतलब कि अपने वहाँ से निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ और, आप लोग मेरे बजट का वीडियो देखना, उस बजट की वीडियो में एक बात मैंने आपको बताई थी, बजट की वीडियो में एक बात बताई थी, खेलों से संबंधित बात थी कि ओलंपिक पदक जो भी जीतेगा, जो भी व्यक्ति ओलंपिक पदक जीतेगा, उसकी जो राशि है वो बढ़ा दी गई है। जो एशियन जीतेगा
उसकी भी राशि बढ़ा दी गई है। तो ये सारी चीज़ें मैंने उस बजट वाली वीडियो में बता रखी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। गोल्ड जीतने वाले को 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, सिल्वर जीतने वाले को 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ब्रॉन्ज जीतने वाले को यहाँ पे 1 करोड़ दिए जाएंगे। और वहीं हम एशियन में बात करें, गोल्ड के 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, सिल्वर के 60 लाख रुपए मिलेंगे और ब्रॉन्ज के 30 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये मैंने पूरा कवर किया था कौन से गेम में कितने मिलने हैं। आप बजट वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं पीछे, यहाँ पे फालतू में रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। देन हाल ही में जम्मू कश्मीर के सरपंचों को राजस्थान के पिपलांत्री मॉडल, पिपलांत्री की बात मैं बहुत बार कर चुका हूँ, आई थिंक मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में भी की थी, आधार पर प्रशिक्षित किया जाएगा। पिपलांत्री गांव कौन से जिले से संबंधित है, पिपलांत्री गांव कौन से जिले से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजसमंद से। इस गांव की आप लोगों को खासियत पता होगी ही, और बहुत बार मैं बात कर भी चुका हूँ। श्याम सुंदर पालीवाल जी, श्याम सुंदर पालीवाल जी गजब के सरपंच साबित हुए हैं। और सबसे पहली बात, अच्छे सरपंच के लिए अच्छी प्रजा भी होनी चाहिए, लोगों को समझ में आनी चाहिए ये सब चीज़ें। तो बेटी को बचाने के लिए यहाँ पे क्या है कि कोई भी बेटी अगर पैदा होती है गांव में, तो उस बेटी के पैदा होने पे 111 पेड़ लगाए जाते हैं, उस बेटी के पैदा होने पे 111 पेड़ लगाए जाते हैं। सेम क्वेश्चन है, और इनको राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार राजस्थान का भी मिला हुआ है 2014 में, आई थिंक 2014 में, हाँ 2014 में राजस्थान का राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार मिला हुआ है, पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, पिपलांत्री गांव के बारे में पूछा गया था, पिपलांत्री गांव नहीं, इसके बारे में, अवार्ड के बारे में पूछा गया था। इसका आंसर पिपलांत्री गांव है। RS मेंस 2013 में, RS मेंस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसलिए थोड़े से ये जो मॉडल है वापस से चर्चा में बना हुआ है, हमेशा चर्चा में बना रहता है, तो इसके बारे में हमें पता रहना चाहिए, पता रहना ही चाहिए। फिर राजस्थान की रिफाइनरी परियोजना के लिए पानी की आपूर्ति, रिफाइनरी परियोजना के बारे में भी मैंने लास्ट में बात की थी। HPCL प्लस राजस्थान सरकार, ये दोनों मिलके बना रहे हैं। इनका आई थिंक 76 का है, इनका 24 का है, या 74-26, एक बार चेक कर लेना लास्ट वीडियो में, 76-24 यहाँ, ठीक है। तो ये इनका शेयर रहेगा। उसके बाद इसमें पेट्रोकेमिकल इकाई भी लगाई जाएगी, ठीक है। तो रिफाइनरी के साथ साथ पेट्रोकेमिकल इकाई भी लगाई जाएगी। तो ये कहाँ पर है, किस नहर से की जानी निश्चित की गई, तो इंदिरा गांधी नहर के द्वारा, ठीक है। ये थोड़ा सा सोचा भी जा सकता है, चंबल परियोजना, जाखम, बिसलपुर, ये दूर दूर रह गए, इनसे बाड़मेर से सबसे पास में क्या पड़ेगी, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी नहर के द्वारा इसको पानी की आपूर्ति की जानी प्रस्तावित की गई है, कि हम इससे आपको पानी की आपूर्ति कर देंगे, ठीक है। अभी इंदिरा गांधी नहर भी चर्चा का विषय बनी हुई थी, आप लोग इसके बारे में पढ़ लेना। क्यों, क्योंकि 60 दिन की नहरबंदी की गई थी इसकी लाइनिंग करने के लिए। लाइनिंग का मतलब क्या होता है कि जो टूट फूट हो जाती है उसको सही करने के लिए। फिर इसके बारे में, रिफाइनरी के बारे में, इंडियाज फर्स्ट अल्ट्रा मॉडर्न रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद कितने डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे, टू प्रोड्यूस BS6 स्पेसिफिकेशन का फ्यूल, ठीक है। BS6 स्पेसिफिकेशन का फ्यूल होगा, और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट दे रखी है कितनी लगेगी। देन टू इम्प्रूव रोड्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये सारी बातें की गई है इसमें। डेटेड 16 जनवरी 2018, ओके। प्रधानमंत्री जी हैं, उसी टाइम पे वसुंधरा राजे थी जब इसका उद्घाटन किया गया था, इसलिए इनकी फोटो है। राइजिंग राजस्थान फॉर न्यू इंडिया, बाड़मेर रिफाइनरी प्रोजेक्ट। हाल ही में झुंझुनू के सुमित सोमरा ने दुनिया की चौथी ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराया है। इस चोटी का नाम क्या है, तो सबसे ऊंची चोटी का तो हम जानते हैं माउंट एवरेस्ट है, इसकी अभी 8,828 मीटर है। और थोड़े दिन पहले चाइना ने वापस से इसकी वो करवाई थी कि हम इसको वापस में पा रहे हैं ऊंचाई क्या है, तो इसकी ऊंचाई थोड़ी सी पॉइंटों में कुछ बढ़ा के बताई गई। देन कंचनजंगा, किलिमंजारो तो मान लो साइड में रह गया एकदम बीच में, इसका लेना देना ही नहीं है। माउंट लाओत्से, ठीक है, लोत्से कहते हैं वैसे इसको, माउंट लोत्से, ये कहाँ पे आता है, आई थिंक तिब्बत में, ठीक है। सो लेट्स चेक अबाउट माउंट लोत्से। तो ये है हमारा तिब्बत रीजन में माउंट लोत्से। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ से हम सीधे पहुँच जाएंगे माउंट लोत्से पे। सो जस्ट वी आर रीचिंग, ये रहा माउंट लोत्से, ठीक है। हिलेरी पीक, नुप्से, उसके बाद माउंट एवरेस्ट देखा जा सकता है यहाँ पे। देन ये तिब्बत वाला इलाका हो गया, मतलब आप देख सकते हैं कैसे बर्फ़ जमी हुई है, कितने दुर्गम रास्ते हैं जहाँ जाना बहुत मुश्किल है। माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा नेशनल पार्क, जो ओ ये तो अपने उधर चल गए, मकालू आ गया, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है, ये है पूरा माउंट लोत्से। थोड़ा सा हमने और किया तो उधर चाइना पहुंच गए, यहाँ इंडिया आ गया। तो ओके,
तो ये हमारा माउंट लोटसे था। माउंट लोटसे से वापस आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जारी रैंकिंग में स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल राजस्थान के 4 जिलों में कौन सा जिला सबसे ऊपर रहा है। तो इसमें सबसे पहले तो हम बात करें 2015 में 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना, बहुत ही ज़्यादा मतलब शुरू में आया था ना, पहला कार्यकाल देखोगे तो बाघ योजना एकदम कहता ना देश दुनिया को बदल देने वाली बहुत योजनाएं थी। उस टाइम हालत ख़राब कर दी थी बच्चों की, याद करनी बहुत बहुत याद करना पड़ता था। अब तो इतनी बहुत ज़्यादा ठीक है आ रही हैं, ठीक ठाक आ रही हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस की कोई योजना दिखती नहीं है, या पुरानी कोई मॉडिफाई किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा। तो आते हैं वापस से इस पे 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन स्टार्ट किया गया। उसमें सबसे पहले किसको चयनित किया गया था, भुवनेश्वर को। भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। राजस्थान के 4 जिले, राजस्थान के 4 जिले अजमेर, कोटा, जयपुर, उदयपुर। अब रैंकिंग जारी की गई तो क्रियान्वयन में सबसे ऊपर कौन रहा है, उदयपुर। अराउंड 65% जो प्रोजेक्ट है इन्होंने कंप्लीट कर लिए, 65% प्रोजेक्ट जो इन्होंने कंप्लीट कर लिए। अजमेर कोटा की बात करें तो 45% प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए। जयपुर सिर्फ और सिर्फ 12 से 15% पर रुका हुआ है। तो चौथा अगर एकदम एंड में पूछे राजस्थान में तो जयपुर रहेगा, सबसे पहला पूछा जाए तो उदयपुर रहेगा। ठीक है, उसके बाद मई 2021 में राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया, राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया। तो वैसे उनसे कहा जगन्नाथ पहाड़िया, हरिदेव जोशी एंड साथ में क्या है इसमें एक नाम और दिखेगा आपको, शिवचरण माथुर साहब का। तो आंसर इसका आएगा जगन्नाथ पहाड़िया साहब। जगन्नाथ पहाड़िया साहब की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है, इनका जो राजनीतिक करियर की बात करें बहुत ही शानदार रहा है। 4 बार विधायक बने हैं, कितनी बार, 4 बार विधायक बने हैं, 4 बार। 4 बार में हम बात करें तो एक बार बने थे 1980 में, और 1980 में विधायक बनते इनको मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया। फिर 1985 में बने, फिर 1990 में बने, फिर 2003 में बने। 4 बार विधायक और 4 बार क्या बने, ये सांसद बने थे। 4 बार सांसद बने थे, अपने टाइम पे 25 साल के बन गए थे। सेकंड लोकसभा में 25 वर्ष की आयु में बनने वाले सांसद थे। इसके बाद हरियाणा, बिहार में एज ए राज्यपाल भी इन्होंने काम किया था। हरियाणा बिहार में राज्यपाल की तरह भी काम किया था। इनकी बात करें तो 6 जून 1980 से जुलाई 1981 तक, आई थिंक हाँ 14 जुलाई 1981 तक ये क्या रहे थे, मुख्यमंत्री का पद इन्होंने संभाला हुआ था। इसकी इनकी एक खासियत और है, एक फैक्ट और आता है, राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री, राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री हैं, वो भी यही हैं। इनका जो भरतपुर से होते थे खड़े, ये इनका विधानसभा क्षेत्र था भुसावर, भुसावर भरतपुर, भुसावर भरतपुर। ठीक है, ये हो गया पहाड़िया साहब के बारे में। फिर ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, और इसकी विशेषता, ये क्वेश्चन क्यों है, सबसे पहले तो हरियाणा ने घोषित किया था। राजस्थान भी एक ऐसा है जो ऐसा राज्य बन गया जिसने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। तो महामारी एक्ट आया था कोविड-19 के टाइम पे, उसके बारे में हमने बहुत चर्चा की हुई है। पहले अध्यादेश आया, फिर उस अध्यादेश को एक्ट में चेंज कर दिया गया, तो उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो एक्ट आया था, उसी के तहत ब्लैक फंगस, ब्लैक फंगस क्या होता है, फफूंद जम रही है जिससे आँख, गला, कान वगैरह खराब हो जा रहा है, आँख निकालनी पड़ जा रही है। तो ब्लैक फंगस एक तरह के कोविड का कोरोना का जो इलाज है उसका हम कह सकते हैं कि एक रिएक्शन ही भी कह सकते हैं। तो इसको महामारी घोषित कर दी किसने, राजस्थान ने। राजस्थान ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दी है। और सबसे पहला कौन सा था, हरियाणा। सबसे पहले कौन सा था, हरियाणा था। ठीक है, ओके। इसमें एक चीज़ और आएगी आगे, पनीर डोडा। ठीक है, पनीर डोडा नाम की एक चीज़ है, तो वो भी चर्चा का विषय बनी हुई है। कहाँ पाई जाती है, डोडा पनीर है, पनीर डोडा है, इसके बारे में भी बात हुई थी। ये क्या है, ब्लैक फंगस के जो इलाज है या डायबिटीज़ के इलाज है उसमें काफ़ी कारगर साबित होने की बात की जा रही है। कहाँ कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में, इवन पाकिस्तान में, साथ में अफ़गानिस्तान में, 3 जगह पाया जाता है। और अनिद्रा है, डायबिटीज़ है, अस्थमा है, इन सब के लिए बहुत कारगर साबित होता है डोडा पनीर। ठीक है, औषधीय पौधा कह सकते हो आप इसको, औषधीय पौधा है, कोई पनीर की प्रजाति नहीं, बस ध्यान रखना औषधीय पौधा है ये डोडा पनीर। और उसके बाद आफरी, आपको पता होगा
जोधपुर में काजरी आफरी 1985 में, तो उसका प्रोजेक्ट था ये। ठीक है, डोडा पनीर का प्रोजेक्ट उसी का था, और उसके बाद ये इसमें साबित हो रहा है बहुत अच्छा। राजस्थान के किस जिले में ऑपरेशन प्राण वायु चलाया जा रहा है, ये तो आई थिंक हम कर चुके हैं। चलो, ऑपरेशन प्राण वायु नागौर। जितेंद्र कुमार सोनी कलेक्टर थे, पिछले वीडियो में बात कर ली थी, इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा उसके बारे में। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च ने किस राज्य में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ शुरू करने की घोषणा की है। तो अगर हम इसमें बात करें तो राजस्थान में खोला जाएगा। सबसे पहले तो राजस्थान में खोला जाएगा। इसमें क्या, मैनेजमेंट का और हेल्थ का एक साथ सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, हेल्थ मैनेजमेंट के सेक्टर में MBA की डिग्री होती है, तो वही है, तो राजस्थान में खोला जाएगा ये। कांग्रेस के विधायक हेमाराम चौधरी हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया हाल ही में। तो वो कौन सी विधानसभा क्षेत्र से थे? बाड़मेर में गुढ़ा मलानी क्षेत्र है, काफ़ी फेमस क्षेत्र है गुढ़ा मलानी। तो गुढ़ा मलानी से ये इनका ये संबंधित है। और ठीक है, बाड़मेर है ना, हाँ ठीक है, ओके, हेमाराम चौधरी। राजस्थान सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पर ट्रैफिक चार्ज लगाना प्रस्तावित है? मतलब ट्रैफिक चार्ज लगाया जाएगा, आवागमन शुल्क कहा जाता है जिसको। और कौन सा है ये है हमारा तंबाकू। ठीक है, तंबाकू उत्पादों पर लगाया जाना है। तो इससे क्योंकि तंबाकू लोग खाना छोड़ेंगे नहीं, लत है एक तरह की, और इससे काफ़ी मतलब 400 करोड़ का अनुमान लगाया कि 400 करोड़ की आय होगी। तंबाकू की बात करें तो अभी जस्ट विश्व तंबाकू दिवस भी गया है, जिसमें तंबाकू खाने से रोकने की बात की जाती है। तो तंबाकू दिवस गया है 31 मई को। राजस्थान में अलवर में सबसे ज़्यादा तंबाकू की खेती की जाती है। ठीक है, भारत में सबसे पहले जहांगीर के टाइम पुर्तगाली लेके आए थे 1500 के आसपास। ठीक है, और उद्योग की बात की जाए तो नागौर में खेती, अलवर में उद्योग कहाँ पे है तंबाकू के सबसे ज़्यादा? नागौर में। शिक्षा निदेशालय बीकानेर के निर्देशानुसार, ये तो चलो क्वेश्चन लास्ट हो गया था, लास्ट मैंने पूछा था। उसके बाद इसमें एक मतलब आप ये देख लेना, मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि जितने भी मरेंगे, किसी के भी अगर कोरोना से मरने की बात आएगी तो वहाँ पे आप देख लेना 50 लाख रुपए का राजस्थान सरकार ने मुआवजा रखा है कि भाई जो भी आएगा उसको हम 50 लाख रुपए देते जाएंगे। ठीक है, 50 लाख रुपए का मुआवजा सबके लिए रखा हुआ है। तो जैसे कि नागरिक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति है, संविदा कर्मी के लिए भी शायद 50 लाख कर दिया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है, अगर किसी राशन डीलर की मतलब राशन डीलर की मृत्यु भी कोरोना से हो जाती है तो उसको भी कितने 50 लाख रुपए दिया जाना प्रस्तावित किया है। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं पॉइंट बताता हूँ। ठीक है, चलो है। नगरीय स्वायत्त संस्थाओं में निम्नलिखित में से किसको मनोनीत करने का निर्णय लिया गया? दिव्यांगजन का। तो राजस्थान पहला बन गया जिसमें भी दिव्यांगजनों को मनोनीत किया जाएगा। महिलाओं को 50% आरक्षण है। और नागरिक स्वायत्त संस्थान जो है 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है। ठीक है, 3 स्तरीय होता है। ये शायद ग्राम पंचायतों के लिए बात की है, ये शायद ग्राम पंचायतों के लिए बात की है, नगरीय के लिए नहीं, ग्राम पंचायत नहीं, नगरीय है। ठीक है, सबके लिए है, लोकल वाले के लिए। तो ये हो गया। और एक क्वेश्चन और है, निम्न में से भीलवाड़ा मॉडल किससे संबंधित है? कोरोना से, कोरोना के प्रभावी प्रबंधन से भीलवाड़ा मॉडल। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन तो, कि भीलवाड़ा मॉडल किससे संबंधित है, इससे। उसके बाद एक चीज़ है सरस आपके द्वार। सरस आपके द्वार, सरस क्या है यहाँ पे आपको पता है? दूध का सरकारी दूध की जो कंपनी है सरस, उसके द्वारा चित्तौड़ की डेयरी ने, अलग अलग जगह डेयरियाँ, चित्तौड़ की डेयरी ने सरस आपके द्वार की भाई कोई दूध लेने आना मत, हम आपके घर पे पहुंचवा देंगे, हम आपके घर पे पहुंचवा देंगे। उसमें RCDF का एक नाम आता है। इसकी स्थापना 1977, इससे पहले राजस्थान स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की थी 1975 में, जिसका नाम क्या कर दिया गया RCDF 1977 में, डेयरी उद्योग के लिए। उसके बाद एक दो चीज़ें मैंने और देखी है जो लोगों को काफ़ी परेशान करती है, जैसे उर्मूल है बीकानेर का, गंगमूल है हनुमानगढ़ का, और वर्मूल है जोधपुर का। ये याद रखना, क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ से आने की, क्वेश्चन आ सकता है इन तीनों का। ठीक है, ये हो गया सब। हाँ ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने में राजस्थान का कौन सा जिला पहले नंबर पे रहा है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जिसमें सरकार के द्वारा जो प्रीमियम है वो जमा कराया जाता है, खरीफ का अलग है और रबी का अलग है। तो उसमें जो चूरू है, राजस्थान का चूरू जिला है, उसने फर्स्ट रैंक हासिल की है कि हमने जो भुगतान किया है लोगों को फसल खराब होने की वजह से,
वो सबसे ज़्यादा किया है रबी की फसल का। ठीक है, भारत में पूरे आए तीसरे नंबर पे चूरू, अराउंड 1100 करोड़ का भुगतान किया है रबी की फसल के टाइम। ठीक है, तो अगर हम बात करें 13 जनवरी 2016 को ये योजना स्टार्ट हुई थी, 13 जनवरी 2016 को, जिसमें क्या गया था, रबी की फसल में 1.5% प्रीमियम कौन देगा, प्रीमियम राशि रहेगी, और खरीफ की फसल में 2% रहेगी, व्यापारिक में 5% रहेगी। और भारतीय कृषि बीमा कंपनी के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। किसके द्वारा? भारतीय कृषि बीमा कंपनी के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। उसके बाद एक मेरा गाँव मेरी जिम्मेदारी कहाँ गई? ठीक है, मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी एक योजना चालू की गई, मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी एक योजना चालू की गई है। इसके तहत क्या किया जाएगा, आप ही पढ़ लेना एक बार। ठीक है, पूरा मैंने इसलिए दोनों नोट्स डाल दिए हैं, इसको पॉज करना, इस पूरे को पढ़ना। इसमें क्या क्या किया जा रहा है, मतलब यह है कि गांव में, हर गांव में समिति बनाई जाएगी, उस समिति में कोई भी हो सकता है, सदस्य रखे जाएंगे। फिर उन सदस्यों को क्या किया जाएगा, ये काम, उस समिति का ये काम होगा कि जो भी गाँव में आ रहे हैं कोरोना की वजह से, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो लोगों को किस हिसाब से रोकना है, कैसे उसकी रोकथाम करनी है, वो मेरा गाँव मेरी जिम्मेदारी के तहत इसको सुनिश्चित किया गया है। कहाँ पे? राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है, ओके। अब है हमारा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में। कहाँ पे? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में ऑटोमेटिक क्लॉथ बैग वेंडिंग मशीन ये लगाई गई है ताकि प्रदूषण को रोका जा सके। प्लास्टिक कैरी बैग है, उसको बंद करके ऑटोमेटिक क्लॉथ बैग मशीन लगाई गई है। किसके द्वारा? राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल। ठीक है, इसकी स्थापना याद रखना 1974 में। स्थापना एकदम रट लेना इसकी 1974 में, क्योंकि स्थापना वाले जो क्वेश्चन है आज की तारीख में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसकी स्थापना याद रखना। उसके बाद एक यहाँ पे नाम आता है झीगर गांव का। झीगर गांव का कहाँ पे? ये सीकर में। यहाँ की सरपंच है सरोज देवी। तो इन्होंने क्या किया, अपने स्तर पे संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया। क्या किया? अपने स्तर पे संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया कि कोई भी नहीं निकलेगा। तो सरपंच है यहाँ की सीकर की सरोज देवी, उन्होंने ये काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट है राज किसान जैविक ऐप। राज किसान जैविक ऐप, इसमें क्या है, राजस्थान सरकार का जो कृषि विभाग है उसके द्वारा जैविक उत्पाद किसानों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध, ये हो गया। उसके बाद कलाकार कल्याण कोष के बारे में हमने काफ़ी बात की है। कलाकार कल्याण कोष, ये कलाकार होते हैं जितने भी, उनको सहायता देने के लिए बनाया गया है। काफ़ी पहले का बना हुआ, आई थिंक 2002 के आसपास बना था। ये आप एक बार चेक करना, ये सर्च करना, कलाकार कल्याण कोष की राजस्थान में स्थापना कब की गई थी। ये आपका होमवर्क है, आपको चेक करना ही करना है। ठीक है, पूरी तरह से चेक करना है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, लगभग कंप्लीट हो गए, सारे पॉइंट कंप्लीट कर लिए हमने। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। हमने मई महीने का 2 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलने का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।